Hello everyone. Today we are going to study the 8th chapter of Moments of class 9th. The title of the chapter is A House is Not a Home, and this chapter is written by Zan Godioso. Before moving the text, let me differentiate between a house and a home. Hindi word for a house is makan. And makan is something which is made up of bricks and stones. It refers to the structure of a building. मकान तो कमरों का सेट होता है जो ईंट, पत्थर, लकड़ी और कांच से बनाया जाता है। इसमें खुला आंगन होता है, टाइल लगे फर्श होते हैं, दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर लगा हुआ होता है, खिड़की और दरवाजे होते हैं। It is a lifeless structure. And Hindi word for a home is ghar. What are the basic ingredients of home? Emotional bonding, love, care, affection of the members of the family. A home is a living structure. इसका अर्थ होता है कि एक परिवार और उसके सदस्य है। इसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। वे आपस में बड़े प्यार और आदर के धागों से जुड़े हुए होते हैं। वे एक दूसरे की भलाई की चिंता करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। ये हुआ होम। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। नाउ लेट अस मूव टू द टेक्स्ट and see how this title is relevant to the story. In this chapter, the author misses old school, teachers and friends. Author कहता है कि जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद हाई स्कूल में आने में मेरा पहला वर्ष मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, यानी कि बड़ा बेढंगा, बड़ा कष्टकर लग रहा था। मैं अपनी कक्षा का मुखिया हुआ करता था उस समय जूनियर हाई स्कूल में, और अब एक नए विद्यार्थी के रूप में फिर से शुरू करना बड़ा अजीब लग रहा था। यह स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था, तथा एक और जो बुरी बात थी इसलिए वो थी क्योंकि यहाँ जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए थे। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था इस हाई स्कूल में। मुझे जब जब भी अपने पुराने अध्यापकों की याद आती थी मैं उनसे मिलने के लिए चला जाया करता था, और वो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे। क्या कहते थे कि जिस स्कूल में आपने अब एडमिशन लिया है तो वहाँ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मन लगाकर पार्टिसिपेट किया करूँ मैं, ताकि मैं वहाँ नए लोगों से मिलजुल सकूँ। वे मुझे ये भी कहा करते थे कि समय बीतने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा उसी स्कूल में भी मन लग जाएगा। उन्होंने मुझसे प्रण लिया कि जब ऐसा हो जाए कि जब तेरा उसी स्कूल में मन लगने लग जाए तो फिर भी आकर हमसे मिलते रहना, ऐसा नहीं है फिर हमें भूल जाना। एक रविवार के तीसरे पहर को, यह तब की बात है जब अभी मैं हाई स्कूल में शुरू हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ऑथर बता रहा मैं कि मैं अपने घर में ड्राइंग टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा था। पतझड़ ऋतु थी, ठंडा और तेज हवा वाला दिन था और हमारी अंगीठी में आग जल रही थी। पहले की भांति मेरी लाल धारीदार बिल्ली भी मेरे कागजों के ऊपर बैठी हुई थी। ऊंचे ऊंचे स्वर में म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कभी कभी शरारत करने के लिए मेरे पेन के ऊपर अपने पंजे जोर जोर से मार रही थी। वह बिल्ली कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी। मैंने उसे तब बचाया था जब वो छोटी सी बच्चा हुआ करती थी, और किसी तरह उसको ये पता था कि मेरे को बढ़िया जीवन देने वाला यही है, तो इसीलिए वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच थी। उसके बाद लेखक
चैप्टर में हमें ये बताता है कि कैसे राइटर के घर में आग लग जाती है। राइटर कहता है, मेरी माँ घर को सुखद और गर्म बनाए रखने के लिए घर में कोयले डालती जा रही थी आग में। अचानक मुझे अजीब सी स्मेल आई और फिर मुझे क्या दिखाई पड़ा कि छत से तो धुआं निकलता हुआ जा रहा है। धुआं कमरे में इतनी तेजी से भर गया कि हम जब बाहर निकलने की कोशिश करें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर वाले दरवाजे की तरफ हमें रास्ते को टटोलते हुए हम बाहर आगे की तरफ वाले आंगन की तरफ भाग गए। जब तक हम अपना बाहर की तरफ रास्ता लेते पूरी छत लपटों से गिर गई और आग जल्दी से फैल गई और मैं पड़ोसियों के घर गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को फोन कर सकूं। जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ वापस अंदर जा रही है। मेरी माँ तब इम्पोर्टेंट कागज का एक जो है बॉक्स उठाकर ले आई और उसने जल्दी से बॉक्स बाहर गिरा दिया और फिर अंदर भाग गई। और मैं जानता था कि मेरी माँ अब अंदर क्या करने जा रही है, क्योंकि मेरे फादर की मृत्यु हो चुकी थी जब मैं छोटा था। मैं जानता था कि अंदर फादर की पिक्चर्स पड़ी हैं, फादर के लेटर्स हैं, तो उनको वो जलने नहीं देगी। वे ही एकमात्र चीजें थी जिनसे वह उसकी याद बनाए रख सकती थी। फिर भी मैंने चिल्लाते हुए आवाज लगाई, माँ माँ तुम नहीं जाओ। मैं उसके पीछे पीछे भागने ही वाला था जब मुझे एक बड़ा हाथ किसी ने मुझे रोक लिया, पकड़ लिया। ये किसका हाथ था? फायरमैन का हाथ था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गली में तो पहले से ही आग बुझाने वाली गाड़ियां बहुत सारी आई हुई है। मैं चिल्लाता हुआ समय को खुद उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और उसको ये कह रहा था, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, अंदर मेरी माँ चली गई है। उसने मुझे पकड़े रखा जबकि आग बुझाने वाले और व्यक्ति जो है अंदर भाग के चले गए। वह जानता था क्योंकि मुझे अगर छोड़ दिया तो मैं भी भाग जाऊंगा। वो ठीक ही सोच रहा था। उसने मुझे कहा, चिंता मत करो, वो गए हैं अंदर, वो तुम्हारी मदर को ले आएंगे। उसने मेरे गिर्द एक कंबल लपेट दिया और मुझे हमारी कार में बिठा दिया। उसके शीघ्र बाद एक फायरमैन घर के अंदर से बाहर आया, मेरी माँ को अपने पीछे पीछे लिए हुए। वह जल्दी से उसे ट्रक के पास ले गया और उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक मास्क लगा दी। मैं भागकर मेरी मदर के पास चला गया और उसे छाती से लगा लिया। वे सभी घटनाएं जब जब मैंने उसके साथ झगड़ा किया था, जब जब भी मुझे उनसे घृणा हुई थी मेरी माँ से, उसे सब भूल गया और अपनी माँ के गले के साथ चिपक गया।